अस्सलामुअलैकुम, मैं उस्मान शफीक ACS&GK अकेडमी से। हमारा आज हज का MCQs का लास्ट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा जो आज का MCQs है वो 103 है। कुर्बानी और तहलीक के बाद किस अमल के लिए हज्जाज कराम जल्द अज जल्द मक्का पहुंचने की कोशिश करते हैं? वकूफ़ अरफात, तवाफ़ुद्दा, तवाफ़ ज़ियारत, इनमें से कोई नहीं। 103 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, तवाफ़ ज़ियारत। 104 तवाफ़ ज़ियारत के बाद तवाफ़ ज़ियारत के बगैर हज कबूल नहीं होता, कुर्बानी कबूल नहीं होती, तख्लीक का अमल मुकम्मल नहीं होता, कोई नहीं। 104 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हज कबूल नहीं होता। 105 तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज्जाज कराम कहाँ लौटते हैं? अरफात में, मीना में, मुज़दलिफ़ा में, कोई नहीं। 105 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज्जाज कराम कहाँ लौटते हैं? वो मीना में लौटते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो MCQs है हमारा, तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज्जाज मखसूस वक्त मगरिब के बाद शयातीन को कंकर मारते हैं। 10 ज़िलहज को, 11 ज़िलहज को, दोनों, कोई नहीं। 106 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी है, दोनों। 10 ज़िलहज को, 11 ज़िलहज, दोनों को ही शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। 107 किस अमल के लिए बाद वो तमाम पाबंदियां जो हराम से वाबस्ता होती हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं? किस अमल के बाद वो तमाम पाबंदियां जो हराम से वाबस्ता होती हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं? तवाफ़ुद्दा, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ कदूम या तवाफ़ सदर? 107 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तवाफ़ कदूम। 108 मक्का रवानगी से कबल हज्जाज कराम को चाहिए कि वो मक्का अल मुंतज़म जाएं, मीना जाएं, अरफात जाएं, कोई नहीं। 108 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मक्का रवानगी से कबल हज्जाज कराम को जाना चाहिए अल मुंतज़म। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अल मुल्तज़म में हज्जाज कराम कौन सा अमल करते हैं जो हज मुकम्मल होने की दलील होता है? मकामी इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं, हिजर अस्वद को बोसा देते हैं। 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है, आगे चलते हैं, आब ज़मज़म पीते हैं। ए बी सी तीनों ही ऑप्शन क्या हमारे ठीक हैं। 110 हिज्र अस्वद के लघुई मानी है बोसा देना, गुनाह की बख्शिश, काला पत्थर, सफेद पत्थर। 110 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी, काला पत्थर। हिज्र अस्वद के लघुई मानी क्या है? काला पत्थर। इजराए अस्वद को बोसा देने के अमल को क्या कहते हैं? इस्तालाम, कसर, हदी या रिमल? 111 जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ए, इस्तालाम। हजराए अस्वद को बोसा देने के अमल को क्या कहते हैं? इस्तालाम। हजराए अस्वद का असल रंग क्या है? काला, सफेद, नीला, सब्ज। 112 हजरत अस्वद का जो असल रंग है वो सफ़ेद है, वो बार बार चूम उसको हाथ लगा मतलब इस तरह वो क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है।
113 काबा की तामीर के दौरान किसने अजराए अस्वद हजरत इस्माइल के हवाले किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत जिब्राइल, इनमें से कोई नहीं। 113 जो करेक्ट ऑप्शन है हजरत जिब्राइल। काबे की तामीर के दौरान किसने अजराए अस्वद हजरत इस्माइल के? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। हज की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 4। 114 हज की 3 किस्में हैं। 10 साल में से कौन से फ़राइज़ हज हैं? हराम बांधना, हज की नियत करना, तलबिया पढ़ना, वकूफ़ अराफात, तवाफ़ ज़ियारत, तहलीक के बाद ए बी सी तीनों। 115 का ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है? ठीक है। हज के फ़राइज़ 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। 116 जो करेक्ट ऑप्शन सी है, हज के 3 फ़राइज़ हैं। वाजिबात हज 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। 117 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 6 हैं। आगे चलते हैं। 118 10 साल में से कौन से वाजिबात हज हैं? मुज़दलिफ़ा में क़याम और सही, रमी और कुर्बानी, तहलीक और तवाफ़ और दा, ए बी ओ तीनों। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन 118 का डी है, ए बी सी तीनों। 1990 119 सॉरी 10 साल में से सुन्नत हज कौन से हैं? तवाफ़ कदूम और 9 ज़िलहज की रात को मीना में क्या? मीना से 10 ज़िलहज की सुबह को अरफात की तरफ सफ़र और फिर अरफात से अयाम के लिए जाने के बाद वापसी। अरफात से वापसी पर मुज़दलिफ़ा में एक रात का क़याम और मुज़दलिफ़ा में नहाना। ए बी ओ सी तीनों। 119 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ए बी सी और तीनों। सुन्नत हज कितने हैं? 2, 4, 6 और 8। 120 का जो करेक्ट ऑप्शन है सुन्नत हज जो है वो है सी 6 है। सुन्नत हज कितने हैं हमारे? 6 हैं। हज असगर किसको कहते हैं? तवाफ़ दा, उमरा, जमरा, कोई नहीं। 121 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, उमरे को हज असगर कहते हैं, छोटे हज को असगर कहते हैं, छोटे को अकबर कहते हैं, बड़े को। किन तारीखों के दरमियान उमरा करना पसंदीदा अमल नहीं है? 9 और 13 ज़िलहज के दरमियान, 9 और 12 ज़िलहज के दरमियान, 9 11 ज़िलहज के दरमियान, 9 और 10 ज़िलहज के दरमियान। 122 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 9 और 13 ज़िलहज के दरमियान। सभी हैसियत शख्स पर जिंदगी में डैश हज फर्ज हैं? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार। 123 का सी है, 1 बार। एक 124 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे? 1, 2, 3, 4। 124 का जो करेक्ट ऑप्शन ए है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 ही हज किया। हज में कितने खुतबे होते हैं? 1, 2, 3 और 4। 125 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। 125 का हज में 3 खुतबे होते हैं। हज में कितने खुतबे हैं? 3। 10 साल में से क्या वादी नमरा वाक़ है? कहाँ वाक़
नमरा वादी नमरा वाक़ है मुज़दलिफ़ा में, अराफात में, मस्जिद नमरा में, तमाम में। 126 का जो करेक्ट ऑप्शन डी है, तमाम में। मुज़दलिफ़ा, अराफात, मस्जिद नमरा, तमाम। 9 ज़िलहज का दूसरा खुतबा कहाँ दिया जाता है? 9 ज़िलहज का दूसरा खुतबा कहाँ दिया जाता है? मस्जिद नबवी, मस्जिद नमरा, मस्जिद खीफ या कोई नहीं। 9 ज़िलहज का दूसरा खुतबा कहाँ दिया जाता है? 127 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मस्जिद नमरा। आगे चलते हैं। 128 हज का तीसरा खुतबा कब और मीना की एक मस्जिद में दिया जाता है? कब दिया जाता है हज का तीसरा खुतबा मीना की एक मस्जिद में? 128 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज या 12 ज़िलहज। 11 ज़िलहज को दिया जाता है। ठीक है, हज का तीसरा खुतबा मीना की एक मस्जिद में कब दिया जाता है? 11 ज़िलहज को। हज का तीसरा खुतबा मीना के किस मस्जिद में दिया जाता है? मीना की नबवी में, कसा, खीफ, अहराम। 129 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, खैफ में। आगे चलते हैं। 130 तकबीरात तशरीक के दिनों में वाजिब है। तशरीक के दिन कौन से हैं? तकबीरात तशरीक के दिनों में कहते हैं वाजिब है। तशरीक के दिनों में वाजिब है। तशरीक के दिन कौन कौन? 10 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, 13 ज़िलहज, ए बी सी तीनों। इसे जो करेक्ट ऑप्शन है 130 का वो है डी। ठीक है, ए बी सी। 11 ज़िलहज भी, 12 भी और 13 ज़िलहज। आगे चलते हैं। 131 जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे उसे चाहे कि बलो ज़बान ना इस्तेमाल करे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। अगर वो इस तरह करेगा तो अल्लाह इसको गुनाहों से इस तरह पाक कर देगा जिस तरह बच्चा। ये किसके अल्फाज हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लम के, अल कुरान के, हज़रत इब्राहीम के, इनमें से कोई नहीं। 131 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 132 दर्ज जाल में से कौन सा बयान मक्का से मुताल्लिक़ दुरुस्त है? ये बलदुल आमीन कहलाता है, ये उम्मे कुरा कहलाता है, ए बी दोनों, या ए बी में से कोई नहीं। 132 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, अल कुरा भी कहलाता है, बुलंदुल अमीन भी कहा जाता है मक्का को। आगे 133 मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या? बैतुल मुक़द्दस में, बैतुल अलम में, बैतुल्लाह में, इनमें से कोई नहीं। 133 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, बैतुल मुक़द्दस। हज का फर्ज हुआ 8 हिजरी को, 9 हिजरी को, 10 हिजरी को, 11 हिजरी को। 134 का जो करेक्ट है वो है बी, 9 हिजरी को। मकबूल हज का इनाम जन्नत से बेहतर कोई नहीं, ये क्या है? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरानी आयात, रवायात, इनमें से कोई नहीं। 135 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर एक शख्स को कोई बीमारी लाक ना हो, ना ही इसकी कोई खास ज़रूरत हो, ना ही इस ऐसे जालिम हुक्मरान ने रोक रखा हो, तो फिर भी वो हज ना करे तो इसकी मौत ऐसे है जैसे कोई यहूदी मरे या ईसाई। ये कुरानी आयत है, हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रवायात है, इनमें से कोई नहीं। 136 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक 137 किस रुकन इस्लाम के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि वो गुनाह को इस तरह धोल देता है जैसे कि मैल कुचैल धो डालता है? ज़कात, हज, रोज़ा, नमाज। 137 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, हज। हज इंसान को ऐसे
धोता है, साफ करता है, जैसे मैला पानी मैल कुचैल धो देता है, ठीक है, जैसे कोई हम मैल वगैरह को पानी साफ करता है, इसी तरह हज भी इंसान को साफ कर देता है। किस दिन के रोजे के बारे में हज़रत सल्लम ने फरमाया, इस दिन का रोजा एक गुज़श्ता एक आइंदा साल के गुनाहों का कुफारा है। यौम अरफा, शब कदर का रोजा 138 का, यौम उर्फा का रोजा 138 का, ए ऑप्शन दुरुस्त है। 149 हज मबरूर से क्या मुराद है? मकबूल हज, मुकम्मल हज, कुर्बानी के बगैर हज कोई नहीं। 149 जो करेक्ट है वो है मकबूल हज। हज की 3 अक़साम में से शामिल है अफराद, कुरान और तमाह। 140 का जो ऑप्शन ठीक है वो है बी। हमारा हज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।